उनकी मुखिया वसुंधरा जी से मैं मिला था और उनसे हमने बाकायदा एक स्पेशल लैंड पॉलिसी फॉर द माइग्रेंट्स, जो पाक विस्थापितों के लिए विशेष जो है वो भूमि का एक प्रावधान किया गया, जिसके तहत अभी जिसको विनोबा भावे नगर नाम दिया गया है, 1700 जहां पर लोगों को बसाने का प्रबंध किया जा सकता है, तो वो उसकी लेकिन रिजर्व प्राइस इतनी हाई रखी है कि वो कोई ले नहीं सकता। दूसरी उसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो हमने ये आग्रह किया कि जो चलिए वो एक पॉलिसी बन गई नागरिकों के लिए, जो रिसेंट नागरिक बन गए हैं या बनने की प्रक्रिया में, उनको भी फायदा मिल जाएगा। लेकिन जो अभी आ रहे हैं जिनको 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल लग जाते हैं, वो लोग 15-20 साल तक कहाँ रहेंगे? तो उसके लिए एक बाकायदा शेल्टर की व्यवस्था होनी चाहिए इनके लिए, और वो व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये सब जो है इन भू माफियाओं को मौका मिला है और उन लोगों ने जम करके इनका शोषण किया और आज वो लोग सड़क पर हैं। और सरकार एक तरीके से खाना पूर्ति करने में लगी हुई है कि ठीक है, कोई एकाध को मान लीजिए गिरफ्तार भी कर लिया या उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई भी हो गई, लेकिन आप अंदाज लगाएं कि कितने सारे सैकड़ों लोगों को लूटा गया है। मैं 25 वर्ष से ज्यादा हो गया मैं इस विषय पर काम कर रहा हूं और अभी तक मेरे पूरे अनुभव में ये ऐसा कभी विस्थापितों को दुर्दिन का सामना नहीं करना पड़ा जितना कि अभी करना पड़ा। न सिर्फ ये इस एक घटना से, बल्कि मैं आपसे बहुत ईमानदारी से कहूंगा, ये सिलसिला पिछले 5 वर्ष से चल रहा है, लूट का, धमकाने का। और आपने खुद ने, क्योंकि आप जोधपुर के मीडिया से कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कि जबरन कैसे इनको, तब भी पैसे का खेल था, झूठे इनके दस्तावेज बनाए गए और वापस पाकिस्तान जाने को मजबूर किया गया। पुलिस की एक ब्रांच जो एफआरओ है, उन्होंने 2-2 मुकदमे दर्ज कराए, लेकिन ढाक के 3 पार। तो ऐसे के अंदर मेरा मानना है कि अगर कोई ठोस और उच्च स्तरीय जांच होकर के ऐसे लोगों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होती है, और ये जब तक जो नेक्सस है जिसमें दलाल, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि जेडीए, राजस्व और पुलिस, इनका नेक्सस जब तक नहीं टूटता तब तक ये जो लोग हैं वो जुल्मों के शिकार पड़ा, जितना कि अभी करना पड़ा। न सिर्फ ये इस एक घटना से, बल्कि मैं आपसे बहुत ईमानदारी से कहूंगा, ये सिलसिला पिछले 5 वर्ष से चल रहा है, लूट का, धमकाने का। और आपने खुद ने, क्योंकि आप जोधपुर के मीडिया से कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कि जबरन कैसे इनको, तब भी पैसे का खेल था, झूठे इनके दस्तावेज बनाए गए और वापस पाकिस्तान जाने को मजबूर किया गया। पुलिस की एक ब्रांच जो एफआरओ है, उन्होंने 2-2 मुकदमे दर्ज कराए, लेकिन ढाक के 3 पार। तो ऐसे के अंदर मेरा मानना है कि अगर कोई ठोस और उच्च स्तरीय जांच होकर के ऐसे लोगों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होती है, और ये जब तक जो नेक्सस है जिसमें दलाल, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि जेडीए, राजस्व और पुलिस, इनका नेक्सस जब तक नहीं टूटता तब तक ये जो लोग हैं वो जुल्मों के शिकार होते रहेंगे। मैं इसमें एक विशेष बात जोड़ना चाहता हूं कि इसका असर क्या होगा पाकिस्तान में, आप अंदाज लगाएं। क्योंकि अभी तक आप ताज्जुब करेंगे, मैं सिर्फ 71 के बाद की बात कर रहा हूं, मैं 47 पर कभी जाता ही नहीं हूं। 71 के बाद में अभी माइग्रेंट ओरिजिन की जो यहाँ पॉपुलेशन है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर 7 लाख है लोग, और अभी पाकिस्तान के अंदर जो रह रहे हैं वो मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे बताना चाहता हूं कि जुल्मों की जो हालात हैं उसके चलते वो लोग यहां आना चाहते हैं, उनके पास में और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। और जब ये सुनते हैं सब कि वहां पर लोग ठगे जाते हैं दलालों द्वारा, वापस भेजे जाते हैं पैसे के लिए, किसी भी हद तक सरकार के जो अलग अलग एजेंसीज हैं उनके साथ में मिलकर के किस ढंग से उनको परेशान किया जाता है, तो उसका फायदा पाकिस्तान भी उठाता है भारत विरोधी प्रचार करने के लिए।
और दूसरा जो है वो लोग यहाँ आने की अपनी जो उम्मीदें पाले हुए होते हैं उस पर भी पानी फिरता है। फिर एक जो ऑप्शन था भारत आने का वो बंद हो जाता है और सिर्फ उनके पास में जो ऑप्शन बचता है वो धर्मांतरण का होता है। तो एक तरीके से ये लोग जो भी इन गुनाहों के अंदर शामिल हो रहे हैं, इसका असर मैं आपको बता रहा हूं कि कितना गंभीर असर होता है कि न सिर्फ उनका उम्मीदें टूटती है बल्कि धर्मांतरण तक की भी नौबत आती है। ठीक, सेटलमेंट्स वगैरह सब जगह मैं गया हूं, लेकिन ऐसी घटना सिवाय गंगाना की अभी तक सामने नहीं आई है। तो इसकी भी तहकीकात की जानी चाहिए कि ऐसी एक जगह पर ही ऐसी घटना क्यों हो रही है और ये पिछले 5 साल से क्यों हो रहा है। पाकिस्तान भी गए, पाकिस्तान भी लोग गए, तब भी गंगाना नहीं गए। सरकारी जमीन को जैसे आपके घुमा फिर बेचा है